जय माता दी। आप सभी को कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि कितने मंत्रों का जाप करने पर हमें दिव्य दृष्टि प्राप्त होती है और आप किस प्रकार से मंत्रों का जाप करें कि आपको भी दिव्य दृष्टि प्राप्त हो। और सबसे बड़ी बात ये होती है दिव्य दृष्टि को लेकर के कि कई बार जीवन में कुछ ऐसी समस्याएं आने लगती हैं जिनका जवाब साधकों को, भक्तों को या फिर जो आम लोग हैं उनको नहीं मिल पाता। और उन जवाबों को पाने के लिए वो भक्तों के पास जाते हैं, दरबारों में जाते हैं और अलग अलग जगह जाते हैं, जहाँ पर जाने के बाद भी उनको समाधान नहीं मिलता, बल्कि उनको और भी ज़्यादा संकटों का सामना करना पड़ता है और भी ज़्यादा मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। इसीलिए कई ऐसे साधक होते हैं, कई ऐसे भगत होते हैं या फिर जो लोग भी अपनी दिव्य दृष्टि को जागृत करना चाहते हैं, जब उनकी दिव्य दृष्टि जागृत हो जाती है तो उनके इष्ट देवता के प्रभाव से उनको समस्याओं का समाधान भी प्राप्त हो जाता है और वो अपनी दिव्य दृष्टि को जागृत करके अपना कल्याण तो कर ही लेते हैं, साथ में अन्य लोगों का भी कल्याण कर लेते हैं। तो दिव्य दृष्टि को जागृत करने के लिए सबसे श्रेष्ठ मार्ग जो है वो है मंत्र योग। मंत्र योग के जरिए आप दिव्य दृष्टि को बहुत ही आसानी से जागृत कर सकते हैं। तंत्र मार्ग से भी आप दिव्य दृष्टि को जागृत कर सकते हैं, लेकिन तंत्र का जो मार्ग होता है ये बड़ा ही कठिन होता है और इस मार्ग में बिना गुरु के नहीं चलना चाहिए, क्योंकि तंत्र के मार्ग में काफ़ी सारी ऐसी तामसिक शक्तियाँ होती हैं, काफ़ी ऐसी हम ये कह सकते हैं साधनाएं ऐसी हैं जो बड़ी ही कठिन होती हैं और जिन साधनाओं को करने के लिए आपको शमशान में साधनाएं करनी होती हैं, रात्रि काल में साधनाएं करनी होती हैं या फिर ऐसी उग्र साधनाएं भी होती हैं जिनको अगर आप बिना गुरु के करते हैं तो आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है, क्योंकि उन साधनाओं में मुद्राओं का विशेष महत्व होता है और तांत्रिक क्रियाओं का विशेष महत्व होता है और सबसे ज़्यादा महत्व होता है जो देवी देवताओं को भोग दिया जाता है। तो कुछ ऐसी साधनाएं होती जहाँ पर तामसिक भोग भी दिए जाते हैं, जैसे कि कलेजी दी जाती है, शराब का भोग दिया जाता है और रात्रि काल में हवन किया जाता है, मुद्राओं का प्रयोग किया जाता है और मंत्र जाप करके शक्ति को प्रकट किया जाता है। तो ये तंत्र का मार्ग होता है, लेकिन इस मार्ग में बहुत ही सावधानी की ज़रूरत होती है और योग्य गुरु के निर्देशन में रहकर ही ऐसी तंत्र की साधनाएं करनी चाहिए। तो सबसे अच्छा जो साधन है दिव्य दृष्टि को जागृत करने का वो है मंत्र योग, यानी कि मंत्र जाप के जरिए आप अपनी दिव्य दृष्टि को जागृत कर सकते हैं। एक दूसरा मार्ग है वो भी बहुत आसान है, वो भी बहुत ईजी है, जिसमें खतरा बहुत ही कम होता है, ना के बराबर होता है। वो मार्ग है ध्यान योग, अर्थात मेडिटेशन जिसको हम कहते हैं। तो या तो आप अपनी दिव्य दृष्टि को ध्यान के जरिए जागृत कर लीजिए या फिर आप मंत्र साधना के जरिए जागृत कर लीजिए। मंत्र साधना में क्या होता है कि आपको किसी भी एक मंत्र का जाप करना होता है और उस मंत्र का आपको इतनी ज़्यादा संख्या में जाप करना होता है कि जिसके प्रभाव से आपकी जो कुंडलिनी शक्ति है वो ऊपर की ओर उठनी शुरू हो जाती है और धीरे धीरे करके आपकी कुंडलिनी शक्ति सारे चक्रों का भेदन करते हुए आपकी जब थर्ड आई पर आती है, दिव्य दृष्टि पर आती है, तीसरे नेत्र पर आती है, तो जब आपकी कुंडलिनी शक्ति इस क्षेत्र पे आती है तो आपको दिव्य दृष्टि प्राप्त हो जाती है और आपको भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल दिखाई देने लगता है। कई साधकों को इस तरह के अनुभव भी देखने को मिलते हैं कि उनको अपने पूर्व जन्मों की बातें दिखाई देने लगती हैं, पूर्व जन्मों की चीज़ें उनको दिखाई देने लगती हैं कि वो पूर्व जन्म में क्या थे, उन्होंने किस प्रकार के कर्म किए और किस योनि में वो थे और आज की इस योनि में जो उन्होंने कर्म किए हैं उसका प्रभाव उनको भविष्य में क्या मिलने वाला है। ये सारी जानकारी लोगों को, साधकों को प्राप्त हो जाती हैं। तो जो भी लोग दिव्य दृष्टि को जागृत करने में रुचि रखते हैं, इंटरेस्ट रखते हैं, तो वो लोग मंत्र योग के जरिए अपनी दिव्य दृष्टि जागृत कर सकते हैं। कैसे आपको करना है, कब करना है, इसकी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देता हूँ। सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे कि आपको कौन से मंत्र का चयन करना होता है। यहाँ पर
देखिए, मंत्र योग में हमेशा छोटे मंत्रों का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि आप ओम नमः शिवाय का जाप कर सकते हैं, आप नवारण मंत्र का जाप कर सकते हैं, आप अष्टाक्षरी मंत्र का जाप कर सकते हैं, आप द्वादशाक्षर मंत्र का जाप कर सकते हैं। इसके अलावा गायत्री मंत्र का जाप भी आप कर सकते हैं। और आप अन्य मंत्रों का, जैसे कि भगवान सूर्य के मंत्रों का, गणेश जी के मंत्र का भी आप जाप कर सकते हैं। बेसिकली मंत्र योग में क्या होता है कि एक किसी भी मंत्र का चुनाव कर लिया जाता है और मंत्र हमेशा वो ही आपको लेना चाहिए जो आपके इष्ट देव का मंत्र हो। अर्थात मान लीजिए आपको भगवान शिव की पूजा करना अच्छा लगता है, तो आप भगवान शिव के मंत्र को मंत्र से आप जाप करेंगे। अगर आप माँ दुर्गा की पूजा करना आपको पसंद है तो आप नवारण मंत्र का जाप करेंगे। अगर आपको भगवान गणेश की पूजा करना पसंद है तो आप गणेश मंत्र का जाप करेंगे। इसीलिए मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि हमेशा अपने इष्ट देवता के मंत्र का जाप करो, क्योंकि उसी मंत्र से आपका कल्याण होता है, आपको धर्म अर्थ काम और मोक्ष की प्राप्ति होती है और आपकी दिव्य दृष्टि भी जागृत होती है। तो जब आप मंत्र का चयन कर लेंगे तो आपको क्या करना होता है कि उस मंत्र के देवता को ही अपना गुरु आप मान सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए भगवान शिव का मंत्र है ओम नमः शिवाय, तो आपको क्या करना होगा कि भगवान शिव को ही अपना गुरु मान लेना होगा। और इसके लिए आपको बाकायदा पूरा एक प्रोसेस करना होता है। जिस प्रकार से आप किसी को गुरु धारण करने के लिए जाते हैं, तो आप जब गुरु धारण करने के लिए जाते हैं तो आप अपने गुरु के लिए वस्त्र लेकर के जाते हैं, मिठाई लेकर के जाते हैं, उनको गुरु दक्षिणा अर्पित करते हैं और उनसे मंत्र प्राप्त करते हैं। तो ऐसे ही आपको गुरु धारण करना होता है देवताओं को भी। बाद में वो सामान आप ले जा करके मंदिर में चढ़ा सकते हैं, मंदिर में दान कर सकते हैं, जो मंदिर के ब्राह्मण होते हैं, पुजारी होते हैं। या फिर आप ये क्रिया भगवान शिव के मंदिर में जा कर के भी कर सकते हैं। तो सारी चीज़ें ले जाइए भगवान शिव के मंदिर में, भगवान शिव को अर्पित कीजिए और उनसे प्रार्थना करिए कि हे भगवान शंकर, आज से आप हमारे गुरु हुए और हम आपके शिष्य हुए। इस प्रकार से प्रार्थना करने के बाद में आप फिर वहाँ से अपना मंत्र, जिस मंत्र का आप जाप करना चाहते हैं, उस मंत्र को आप अपने अंतर मन में भगवान शिव के सामने 3 बार आपको दोहराना है। फिर उसके बाद में वहाँ से आप उस मंत्र को जाप शुरू कर सकते हैं। जब आप लगातार किसी भी मंत्र का जाप करते रहते हैं तो उस मंत्र की ऊर्जा के प्रभाव से क्या होता है कि आपकी जो अंदर कुंडलिनी शक्ति है वो जागृत होनी शुरू हो जाती है। ठीक है, धीरे धीरे करके ये सब कुछ होता है, एकदम से नहीं होता है, इसमें आपको समय लग सकता है। बीच बीच में आपको कई तरह के अनुभव हो सकते हैं। ये भी हो सकता है कि बीच में आपका मन ना करे मंत्र जाप करने का। ये भी हो सकता है कि आप बीमार भी पड़ सकते हो, आपकी तबीयत भी बिगड़ सकती है, आपको और भी कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन मेरा विश्वास मानिए, अगर आप एक सच्चे भक्त हैं और आप अपने इष्ट से प्रेम करते हैं और आप अपने इष्ट को पाना चाहते हैं, तो दिव्य दृष्टि तो कुछ भी नहीं है। आपको वो अष्ट सिद्धियों की प्राप्ति हो जाती है जो बड़ी ही दुर्लभ होती है और जो गिने चुने लोगों को ही प्राप्त होती है। तो दिव्य दृष्टि तो बहुत छोटी सी चीज़ है, बड़ी बड़ी सिद्धियों के मालिक भी आप बन जाते हैं। बस आपको इतना करना होता है कि आपको धैर्य रखना होता है, आपको घबराना नहीं होता है, आपको दृढ़ संकल्प आपके अंदर होना चाहिए कि हाँ, हमें अपने इष्ट का साक्षात्कार करना ही करना है। समझ रहे हो? तो आप जिस भी मंत्र का चुनाव करते हैं, बस उस मंत्र का आपको लगातार जाप करते रहना है। वैसे तो हमारे शास्त्रों में मंत्रों की सिद्धि जो बताई जाती है, वो कहा जाता है कि 1.25 लाख मंत्र जाप अगर आप करते हैं तो आपको मंत्र की सिद्धि प्राप्त हो जाती है। लेकिन 1.25 लाख जाप करने से लघु सिद्धि प्राप्त होती है और आपको पूरा पुरस्चरण करना होता है। जैसे कि मान लीजिए कि पंचाक्षरी मंत्र है, तो पंचाक्षरी मंत्र का 5 लाख बार जाप करना होता है, षडाक्षरी मंत्र का 6 लाख बार जाप करना होता है, नवारण मंत्र का 9 लाख बार जाप करना होता है, द्वादशाक्षर मंत्र का 12 लाख बार जाप करना होता है, तब उस मंत्र की सिद्धि मानी जाती है। तो कम से कम इतनी संख्या में तो आपको मंत्र का जाप जरूर करना है,
तभी आपको कुछ प्रभाव दिखता है, कुछ अनुभव होता है। अनुभव तो आपको पहले से ही होने शुरू हो जाएंगे। जब आप मंत्र जाप शुरू कर देते हैं तो उसके कुछ दिनों के बाद से ही आपको कई तरह के दिव्य अनुभव होने शुरू हो जाते हैं, और ये अनुभव आपको आने वाले समय में अनुभव आपके बढ़ते जाएंगे। और कई तरह के अच्छे भी अनुभव होते हैं, बुरे भी अनुभव होते हैं। तो होता क्या है कि लोग कई बार जब बुरे अनुभव होते हैं या कोई डरावनी चीज़ उनको दिखाई दे जाती है तो लोग डर जाते हैं। देखिए क्या होता है ना कि मान लीजिए कि आपका लक्ष्य है आपका लक्ष्य है सहस्रार चक्र तक जाना। अर्थात जब आप अपनी कुंडलिनी शक्ति की यात्रा को देखते हैं तो रास्ते में बहुत सारे चक्र पड़ते हैं, बहुत सारी अच्छी चीज़ें बुरी चीज़ें पड़ती हैं। तो इसमें क्या होता है कि आपको उसी से रिलेटेड अनुभव होते हैं, अच्छे भी होंगे बुरे भी होंगे, लेकिन बस आपको अपने मार्ग पर चलते रहना है। देखिए जब आप रास्ते से गुजरते हो तो रास्ते में आपको कहीं पर आपको मंदिर भी दिखाई देते हैं, समझ रहे हो, मंदिर भी आपको दिखाई देंगे, आपको पवित्र नदियाँ भी दिखाई देंगी, और आपको नाले भी दिखाई देंगे, और आपको शमशान घाट भी दिखाई देंगे। तो लेकिन आप क्या करते हो, आप अपने रास्ते पर चलते जाते हो, ये सब चीज़ें आपको दिखती हैं, आपको इन पर ध्यान नहीं देना होता है, बस आपको अपने मार्ग पर चलते रहना होता है। तो जैसे जैसे आप चलते जाओगे धीरे धीरे करके आपकी जो कुंडलिनी शक्ति है वो जागृत होती जाएगी, और आपको दिव्य दृष्टि प्राप्त हो जाएगी। तो आपको संख्या पर ध्यान नहीं देना, आपको किसी भी चीज़ पर ध्यान नहीं देना, बस आपको एक मंत्र का चुनाव कर लेना है और उसी मंत्र का निरंतर आपको जाप करते रहना है। धीरे धीरे करके माँ भगवती की कृपा से, आपके इष्ट देवता की कृपा से आपको दिव्य दृष्टि और रिद्धि सिद्धि प्राप्त हो जाती है। तो आशा करता हूँ दोस्तों जो जानकारी मैंने आपको दी आपको अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। इसी तरह की जानकारी मैं आपको देता रहता हूँ। मिलूँगा आप सभी से अगली वीडियो में। जय माता रानी की।